माफी मांग, चल ना, मांगना माफी, मांगेगा तो मांगने मांगना माफी, मांगने क्या है? माफी मांग को लग रहा है। नहीं एक बता, एक मिनट, मां की बहुत सारी क्रिया पैदा गाली दे, हाथ दे, हाथ दे। इसको गुस्सा आएगा। ये गलत नहीं करना। पुलिस चौकी चलो। और मैंने कभी ये नहीं बोला कि यार कि मैं इसको नहीं प्रमोट करूंगा, उसको नहीं प्रमोट करूंगा। यार मेरे पास नहीं है पैसे, मैं सच बताऊं तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है मेरे पास। लेकिन मैंने कभी ना तुमसे पैसे मांगे, ना कभी अपनी मजबूरी गिनाई। हमेशा ऐसे दिखाया कि नहीं मेरे पास पैसे हैं। ना मैंने कभी किसी से मांगा कि भाई मैं तुम्हारे गाने प्रमोट करो तो तुम मेरे को पैसा दो। स्ट्रगल करता हूँ मैं, ऑडिशन देने जाता हूँ, नॉट फिट, रिजेक्ट, नहीं शूटिंग पे आओगे, हाँ आऊँगा, उसके बाद कोई कॉल नहीं। बहुत स्ट्रगल करी यार मैंने, पिछले 8 साल से मुंबई में बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन उतने में मेरे को वो मुकाम नहीं मिला। लेकिन जो ज़बरदस्ती मेरे को थप्पड़ मारने लगी तो फिर मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बट मेरे मन में एकदम से ये दिमाग में आ गया कि अभी मैंने लखनऊ को एक कांड देखा था जहाँ पे लड़का मार खा रहा था, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे अभी चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ अब यहाँ पे सीन होगा तो भाई मैं फंस जाऊंगा। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, और जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वहाँ से जो उसके साथ के बंदे थे वो कहते देख 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 लड़की के ऊपर, औरत के ऊपर हाथ उठा रहा है, औरत का हाथ पकड़ रहा है। तो बेसिकली ये एक पहले से एक प्लान था, मुद्दा प्लान था कि भाई पहले लेडीज से पिटवाना है। क्योंकि अब देखो लेडीज क्या है कि अगर कोई औरत आपको थप्पड़ मार रही है तो पहली बात आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, और कुछ करोगे और अभी मैं यहाँ पे उसके ऊपर उल्टा हाथ उठा देता तो उसकी माँ की क्या इज्जत रहती, उसके पिताजी की क्या इज्जत रहती। तो मैंने बस यही कहा कि भाई तुम्हें जो बोलना है बोल दे। और वहाँ के जो सेक्रेटरी गार्ड वगैरह थे, वहाँ पे जो बिल्डिंग के और भी बंदे थे, उन्होंने पूरा मामला अच्छे से सॉल्व कराया। वो सिर्फ अपनी माँ के पीछे खड़ा था कैमरा लेके, और सारी की सारी चीज़ें उसकी माँ बोल रही थी, उसका बाप बोल रहा था, और उसके मम्मी भी कह रही थी कि मैं इसमें वो हूँ, उसके पापा भी कह रहे थे मैं उसमें वो हूँ। और मेरे को यहाँ तक कि उन्होंने ये धमकी दी कि अभी तो मैं अकेले आई हूँ, मैं यहाँ पे 10 औरतें खड़ी कर सकती हूँ और तेरे पे ऐसा ऐसा सीन करवाऊंगी, तेरे को बर्बाद कर दूंगी। मैंने कहा यार यहाँ पे वही फेमिनिज्म की बात आ गई। अब यार कोई लड़का अकेला है, अगर मेरी फैमिली होती तो मेरी फैमिली भी लड़ती, सिंपल सी बात है, क्योंकि यार उसके बच्चे के सामने। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि अगर मैं किसी को गाली देता हूँ या कोई मेरे को गाली देता है तो सिंपल सी बात है कि यार या तो मैं जाऊँगा उससे चीज़ें क्लियर करूँगा कि भाई तूने ऐसे गाली क्यों दी। अगर वो बंदा और ज़्यादा गुस्सा है तो वो सीधा भाई मेरे घर पे आता, मेरे को मार के जाता। अगर वो मेरे को मार के जाता तो सिंपल सी बात है मैं भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता और मैं भी कुछ ना कुछ उसको मारता। लेकिन अब वो अपनी फैमिली को लेके आया और ये खड़े थे मारने के लिए। और यहाँ तक कि बिल्डिंग के अंदर भी बहुत सारे लड़के, मतलब वो पूरी एक वो बना के आया था कि भाई आज इसको मारना है। लेकिन उसने हालात देखे भाई सेक्रेटरी वगैरह भी आ रखे हैं, सब लोग आ रखे हैं, और जो मेरे जान पहचान के वो भी मतलब आसपास घेरा घरा कर रखा है सारा का सारा। तो उसने अपनी माँ को आगे किया। अब माँ को आगे किया, और उससे पहले एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, इसने पूरी वीडियो के अंदर मैंने इसके गाने के बारे में बुरा बोला, मैंने इसके बारे में बुरा बोला, क्योंकि वो चीज़ मेरे अंदर थी। अब कोई बंदा है आपके करियर को बर्बाद करने के चक्कर में रहेगा तो वो चीज़ आपकी क्लिक हुई। अब मेरे दिमाग इसका सिर्फ और सिर्फ मेन मोटिव ये था कि इसको औरत से पिटवाना, एक औरत से पिटवाना, क्योंकि अब औरत पीटेगी तो एक लड़का भाई अपने आप को रोक सकता है या अपने आप को बचा सकता है या उस जगह से भाग सकता है। लेकिन मैंने कभी ऐसी औरत से मेरे को पाला नहीं पड़ा कि यार कोई औरत मेरे को डांट रही है या कोई औरत मेरे को चिल्ला रही है तो मैं क्या रिएक्शन करूँ, क्योंकि मैं कभी इन सब चीज़ों में पढ़ा नहीं। और भाई मैं इज्जत भी करता हूँ औरतों की, और दुखी करनी भी चाहिए। अब अगर मैंने यहाँ पे हल्का सा भी कुछ हाथ उठा दिया या फिर मैंने भी उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर दी, तब औरत का आपको मालूम है वो कुछ भी कर सकती है। एक औरत कुछ भी कर सकती है, वो आपको फंसा सकती है। और इनकेस मैंने उनको कुछ बोला होता तो आज मैं भाई थाने में होता और मेरे ऊपर कितनी सारी FIR चल रही होती कि इसने एक लेडीज से बदतमीजी करी, इसने एक लेडीज़ के ऊपर हाथ उठाया और गलती से कुछ इधर उधर चोट लग जाती तो यहाँ पे मेरे नाखून, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर हो सकती थी। ये सीन हुआ, उन्होंने दिल्ली मुंबई का मुद्दा बनाया, और उसके जो माता पिताजी थे वो बेसिकली मेरे को डरा रहे थे अपने कार्ड निकाल के कि मैं इसके अंदर ये हूँ। उसकी माँ कह रही कि मैं लेडीज़ की वो हूँ, तेरे को मैं ऐसा करवा दूंगी वैसा करवा दूंगी। तो ऐसे ने ये क्लिप पूरा देख लिया है तो इसके बाद आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा, दिस वीडियो इज अबाउट फेक फेमिनिज्म, सूडो फेमिनिज्म। किस तरीके से इस मूवमेंट का, जो कि एक अच्छे काम के लिए निकला था, एक वुमेन के लिए आवाज उठाने के लिए, जितने जुल्म होते हैं, जितने औरतों के साथ गलत काम होते हैं, अब उसका यूज होते होते अब मिस यूज, अब्यूज होना शुरू हो गया सोसाइटी में। किस तरीके से एक औरत होने का, एक औरत कितनी गंदी तरीके से गलत फायदा उठा सकती है, ये आप लोगों को इतने सारे क्लिप देखने के बाद समझ में आ गया होगा। आप लोग उससे पहले सोच रहे होंगे ना कि ओला ड्राइवर वर्सेस यूपी गर्ल पर वीडियो क्यों नहीं आए, तो डोंट वरी, उस पर वर्क चालू है ड्यू टू सम इशू, और कह सकते हैं हेक्टिक शेड्यूल है थोड़ा, जिसकी वजह से मैं सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, और जितने सारी मतलब निकल कर सामने चीज़ें आ रही है मैं उस पर एनालाइज कर रहा हूँ। अभी ज़रूरी नहीं कि मैं बस अपडेट दूँ आप लोगों को, आप लोगों का काम सिर्फ ये नहीं अपडेट लेना, मैं एक अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन, जो कि शायद यूट्यूब में कोई कवर नहीं कर रहा। जिस तरीके से रोनाल्डो का वो फेक गेस्चर वाला, रोनाल्डो, ये वीडियो अनकट है, सॉरी, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि गलती हो, टाइम बहुत कम है, रिकॉर्ड करना है ये वीडियो मुझे पूरा, तो आप लोगों को एक अलग पर्सपेक्टिव दिया था। उस तरीके से ये वीडियो काफ़ी रिसर्च बेस्ड होने वाला है और कल परसों तक तो आ ही जाएगी वो वीडियो।
खैर अब आज के टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं। ये बात है बेसिकली मुंबई की। मैं आप लोगों को बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को हिप हॉप कम्युनिटी पता है क्या होता है? हिप हॉप कम्युनिटी जैसे रैपर्स होते हैं, उनकी एक कम्युनिटी है जिसमें कह सकते हैं अंडरग्राउंड अथॉरिटी होती है, अंडरग्राउंड रैपर्स होते हैं बहुत सारे। तो उनका जब गाना आता है, जैसे कि आप लोगों का नाम सुना ही होगा, डिवाइन, रफ्तार, तो और भी जितने हैं, कृष्णा, एमीवे, ये सब जैसे रैपर है, उस तरीके से ये लोग फेमस रैपर है। आप लोगों का नाम सुना होगा। उसी तरीके से बहुत सारे रैपर होते हैं जो फेमस नहीं होते। तो उसी तरीके से एक रैपर था हरकत वाला फरदीन, जिसका नाम था, जिसके नाम ही कुछ वियर्ड सा है, हरकत वाला फरदीन, जो कि हरकत करते रहता है। उसे क्लाउड चाहिए फेमस होने के लिए। जब से मैं इस कम्युनिटी को काफी डीपली फॉलो करता हूँ और मैं काफी दिन से नोटिस करता हूँ, वो कुछ किसी न किसी से पंगे लेते ही रहते हैं। तो हुआ क्या, एक चैनल है यूट्यूब में, शिव रिएक्शन किंग चैनल करके। तो उन रिएक्शन चैनल का काम क्या होता है बेसिकली, किसी भी मतलब कोई भी सिंगर कह रहा हूँ मैं, हिप हॉप आर्टिस्ट, रैप स्टार का जब गाना रिलीज होता है तो उस गाने पर रिएक्ट करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। तो ये जो शिव रिएक्शन चैनल है, शिव रिएक्शन किंग चैनल, ये भी वही करता है। इसके विद ओवर 50,000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर, और ये रिएक्शन वीडियो बनाता है। तो अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आज से बिल्कुल 1 साल पहले ये जो शिव रिएक्शन चैनल है, ये इस हरकत वाला फरदीन, ये कोई फेमस रैपर नहीं है, इसे कोई नहीं जानता। मैंने तो नाम ही कुछ महीने पहले सुना है, और कुछ महीने पहले सुनने के बावजूद भी कई सारे मैंने देख लिया कि ये कंट्रोवर्सी में पड़ चुका। तभी मैं समझ गया कि कोई थर्ड क्लास इंसान है। हुआ क्या कि ये जो शिव रिएक्शन चैनल है, ये 1 साल पहले शायद इनका मतलब कुछ हुआ था सोशल मीडिया में कन्फ्लिक्ट। तो शायद हरकत वाला फरदीन ने अपने मतलब जो सब फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर, उन्होंने इसको मेंशन करते हुए कहा था कि इसे अनफॉलो करो, इसे रिपोर्ट मारो, इसका चैनल डाउन कर दो, शिव रिएक्शन किंग का। तो इन लोगों का ऐसे वर्बली कन्फ्लिक्ट चलता ही रहता था। कुछ हुआ था 1 साल पहले, मतलब तब से एक दूसरे पर खुन्नस है। और ये जो शिव मतलब इसे बदनाम करना चाहता था शिव रिएक्शन चैनल को, कि शायद ये जो चैनल है ये पाकिस्तानी को प्रमोट करता है। लेकिन शिव रिएक्शन किंग चैनल का ऐसा कहना था कि वो सिर्फ आर्ट को प्रमोट करता है, हिप हॉप। व्हाट इज राइमिंग स्किल, वो एक आर्ट है, और वो चाहे इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का, कहीं का भी, जो अच्छा लगेगा मैं प्रमोट करूंगा मेरा चैनल। वो इस तरीके से इसे डिफेम करना चाहता था। तो इसका मतलब झगड़ा होते ही रहता था। और ये जो क्या नाम है इसका, हरकत वाला फरदीन, इसे हमेशा हेट मिलती रहती थी। तो अभी बात कुछ दिन पहले की है, मतलब आपस में ही खुन्नस था लोगों का। तो मतलब शिव रिएक्शन चैनल जो है, मतलब संडे लाइव आकर बेसिकली वो करता क्या है, जो चैनल जो कि अनडिस्कवर नहीं हुए हैं, फेमस नहीं है, रैप चैनल या फिर कह लो हिप हॉप चैनल, उन सारे चैनल का सॉन्ग जो होता है, या आर्टिस्ट होते हैं अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, ये लाइव आता था इंस्टाग्राम में और उनके चैनल पर जाकर उनके सॉन्ग को प्रमोट करता था फ्री ऑफ कॉस्ट, कि उन लोगों को भी कुछ मिले, और फीडबैक देता था कि इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है कहाँ नहीं। तो उसी तरीके से एक चैनल का ये प्रमोशन कर रहा था। लास्ट कुछ 1-2 वीक पहले की बात है, या शायद 3-4 दिन, 3 डेज पहले की बात है। तो ये जब प्रमोशन कर रहा था तो उसमें इसका वो जो आर्टिस्ट था, जिसका सॉन्ग उस आर्टिस्ट ने सुनने बोला शिव रिएक्शन किंग को, तो ये कहता है कि नहीं, ये हरकत वाला फरदीन के साथ तूने कोलैबोरेशन किया है, मेरा उससे पहले से झगड़ा, भाई मैं नहीं करूंगा। इसने कहा मैं नहीं करूंगा, ठीक। और मतलब दोनों में पहले भी गाली गलौज हो चुकी थी, आपको पहले ही बताया 1 साल पहले, ये शिव रिएक्शन किंग जो है और हरकत वाला फरदीन के बीच। तो जैसे ही बोलते भाई ठीक है, मेरा वाला पार्ट जो वर्स पहला मेरा है, फिर उसका है हरकत वाला फरदीन का, तो वो बोलता ठीक है भाई मैं तेरा वर्स सुन लेता, फिर मैं सॉन्ग को काट दूंगा। तो ये सुनता है, और फिर जैसे मतलब हाफ सॉन्ग खत्म होता है इनका वर्स जिसने सुनने बोला था, तो उसके बाद ये करता है भक्त माँ का भरोसा। मतलब एक कहते हैं ना, दिल्ली का एक लड़का होता है, मतलब सिचुएशनल स्लैंग बेसिकली इसने यूज किया। अगर आप लोग जो सोच रहे हो वो गाली अगर इसने दी भी, तो बहुत मतलब बीपी मतलब नॉइस में वो आया, पोर्ट्रे बहुत बीपी वे में हुआ। तो इसे कह सकते सिचुएशनल स्लैंग है। हम लोग आपस में फ्रेंडली में कितने बार गाली दे देते हैं, तो क्या हम लोग माइंड करते हैं? आप लोग बताओ। और ये ठहरा दिल्ली का लड़का, ये जो है शिव रिएक्शन किंग, ये रहने वाला दिल्ली का है, लेकिन ये मुंबई में आया है, 8 साल से स्ट्रगल कर रहा है एज एन एक्टर, और इसका चैनल चल गया यूट्यूब का, तो ये रिएक्शन वीडियो भी बनाता है। तो इसने बस वो कहा, तो उसके कुछ, तो आप ये वाला क्लिप सुनो। चलो शुरू में ये काम तुमने ऐसा किया कि शुरू में रखा अपना वर्ड। तेरी माँ का बोला। अब शिव रिएक्शन किंग चैनल का कहना है कि उसने वो उस इंटेंशन से नहीं कहा, और अगर तुम्हें लगता है भाई कि मैंने तुम्हारी माँ को गाली दिया, तो मैं सॉरी कहता हूँ, माफी चाहता हूँ। और उससे पहले मतलब हरकत वाला फरदीन ने स्टोरी लगाई थी कि मैं तेरे घर घुसता हूँ, घर घुसकर तुम्हें बताता हूँ कि क्या कर सकता हूँ मैं तेरे साथ। उससे पहले 24 घंटा का टाइम देता हूँ, माफी मांग ले। तो इसने भाई माफी मांग ली, ठीक है। तो अब हरकत वाला फरदीन कहता है, पहले आप ये क्लिप देखो। विनेश एज अ पर्सन वो भी लोग अपने आप तुझे मिट्टी में मिला रहे हैं। मतलब यार मैंने बोला 1 घंटे के लिए पोस्ट है, तो लोगों ने बराबर फेक आईडी से भोसड़ा भी क्लिक कर रखा था, लेकिन अब मैंने डिलीट नहीं किया। तो रियल वॉच टाइम आ रहा है उस पर भरोसा का ज्यादा क्लिक और वो बैलेंस हो रहा है और भरोसा ऊपर बोर्ड जा रहा है उसका।
पैसा देके बदनाम कर रहे हो भाई। आप पक्का लास्ट पोस्ट है भाई, अब नहीं करूँगा कुछ भी इससे रिलेटेड। तो भाई सारी स्टोरी आपके सामने मैंने रख दिया, सब चीज़ें सब तर्क के साथ रख दिया। आप लोग डिसाइड करो क्या सही है क्या गलत है, कौन गलत है कौन सही है, सब आपके ऊपर डिपेंड है। अगर अभी भी उसको लगता है मैंने उसकी माफी कर ली तो भाई सॉरी मैं बोल दूँगा। अब हरकत वाला फरदीन का कहना है कि यार माफी में भी घमंड दिख रही है। भाई तुम लोगों का आपस का झगड़ा है, ठीक है, तुमने भी कितनी बार गाली दी अपने गाने में, कितने बार लाइव में। आपस का झगड़ा है, ठीक है, हो जाओ सॉर्ट कर लो आपस में बैठ। और अपनी माँ को लेकर जाता है घर, अपने फादर को प्लस 100 इंसान, 100 से ज्यादा लोग, अब वो गूंज थे या क्या थे वो नहीं पता, उतने सारे लोगों को लेकर जाता है। और उसकी माँ इसे इसके घर में आकर इसे असॉल्ट करती है, गंदी गंदी गालियां निकालती है। एक बार जो अगर मान लिया उसने कहा, गाली दिया, माँ का भरोसा, इसने तो डायरेक्ट गाली दिया, वो भी एक बार नहीं कम से कम 100 बार। इसकी माँ ने उसे फिजिकली असॉल्ट किया, 2 झापड़ मारा, और तीसरी झापड़ में जब उसने हाथ पकड़ लिया तो कहता औरत पर जोर दिखाता है। भाई अगर तुझे भिड़ना ही था तो अकेला अकेला जाकर भिड़ते मर्द की तरह। ये सब क्या मतलब, माँ को ले जाके सामने भिड़ा के मारता। और इतना चालाक है ये कि ये पीछे से मतलब रिकॉर्डिंग करता है कि जो हो रहा है वो रिकॉर्ड करता है, एक वर्ड नहीं बोलता, सामने अपनी माँ को भिड़ा कर रखता है। और उसके माँ बाप उसे धमकी देते हैं कि ये देख लो मेरे पास ये कार्ड है, मैं वहां की सेक्रेटरी हूँ, मैं तेरा ये कर दूंगी वो कर दूंगी। अब तुम बताओ एक बात, अगर उसके घर में फैमिली नहीं है शिव रिएक्शन किंग के, वो दिल्ली से आकर मुंबई स्ट्रगल कर रहा है, तो तुम लोगों का ये फर्ज बनता है किसी का कि जो बाहर से आकर यहाँ रह रहा है उसको असॉल्ट करो, उसे डराओ धमकाओ, अपने बराबरी वाले से लड़ो ना। एक कमजोर को, एक निहत्ते को मार रहे हो, बेचारा रो रहा है वो। क्या ये इतना बड़ा गुनाह था कि इसे इतनी मार पड़नी चाहिए? 2 झापड़ मारा उससे, क्या बीती होगी इस पर। तीसरी बार में उसने हाथ पकड़ लिया तो उसे गाली अलग पड़ा, धमकी अलग देखे गए। कल को ये भी हो सकता है कि रातों रात अगर कोई नहीं हो तो उसके घर में घुस के उसे मार कर चल जाए। क्या मतलब वॉइस सेफ नहीं है? ये क्या कहना है? अगर आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है दोनों का, मतलब मैंने वो हरकत वाला फरदीन का भी जो कहना था ओपिनियन वो भी मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन में, और शिव रिएक्शन किंग ने जो अपना साइड बताया है वो भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग दोनों का साइड देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कौन सही कौन गलत। तो ये हो रहा है, मतलब किस तरीके से अब्यूज करते हैं लोग, मिस यूज करते हैं अपने वुमेन होने का। कितनी अच्छी चीजों के लिए निकला था ये वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारे जो मूवमेंट निकले थे, लेकिन इसका गलत यूज हो रहा है। किस तरीके से एक लड़के को अब्यूज किया गया, अपने पावर का मिस यूज किया गया। बस ये था भाई गाइस, मुझे कुछ नहीं कहना, बस इतना कहना है कि मैं उसके चैनल का भी लिंक देता हूँ शिव रिएक्शन किंग का, उसे जाओ सपोर्ट दो, कमेंट सेक्शन में हार्ट से स्पैम कर दो कमेंट में कि उसे अच्छा लगे। एटलीस्ट वो वीडियो का मैं लिंक जो दे रहा हूँ, वी सपोर्ट यू, या फिर किसी तरीके का भी शिव रिएक्शन किंग इज राइट, कुछ किसी तरीके के भी हैशटैग चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जस्ट बिकॉज ये केस वायरल नहीं है तो इस केस को उतना लाइमलाइट नहीं मिला, और जो वायरल होता है उसे मतलब लोग वायरस की तरह फैला देते हैं। ठीक है, वो वाला भाई ओला ड्राइवर को मिलना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसे भी अपना जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन यार ऐसे कई सारे केस होते हैं, मैं बहुत कुछ कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट। और उस वीडियो को आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो वीडियो में बहुत मेहनत लगी है गाइस, लिटरली मैंने बहुत कुछ सोचा उस वीडियो के लिए, बस उस पर जितना हो सके सपोर्ट दिखाना, और मैं इसे बहुत मेजर वे में कवर करूंगा उसमें। मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं ये वीडियो जल्दी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं चाहता था, जैसा कि ये एकदम करंट इशू है, एकदम बिल्कुल अभी जस्ट हुआ है, तो इसीलिए मैं चाहता था उस वीडियो में भी कवर कर सकता था इसको, लेकिन फिर वीडियो और 35-30 मिनट की हो जाती पता चला। और फिर मैं नहीं चाहता कि उतनी लंबी वीडियो आप लोग आधी देखो और छोड़ दो, और इस वाले न्यूज को लाइमलाइट भी ना मिले। प्लीज जाकर उसके कमेंट में सपोर्ट दिखा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो का एक बार इंतजार करो, बहुत डीप उसमें रिसर्च किया, बहुत ज्यादा उसमें कुछ मैं न्यू आप लोगों को कुछ जानने को मिलेंगी केस। और या दैट्स इट फॉर टुडे एंड फॉर नाउ, साइनिंग ऑफ।